1 अगस्त सन 1913 को भगवान दादा का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। इनका पूरा नाम था भगवान आबाजी वल्लभ। इनके पिता एक टेक्सटाइल मिल में वर्कर थे। परिवार संग इनके पिता मुंबई के दादर में एक चॉल में रहने आ गए। भगवान दादा को फिल्मों से लगाव होने लगा था। ये लगाव कब जुनून बन गया उन्हें पता ही नहीं चला। ये चौथी क्लास में ही थे कि इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ मजदूरी शुरू कर दी। यह मूक फिल्मों का दौर था। किसी तरह इनको मूक फिल्मों में एक्टर और असिस्टेंट का काम करने का मौका मिल गया। अपनी लगन से भगवान दादा फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन गए। उन्हें पहलवानी का बहुत शौक था। भगवान दादा हिंदी फिल्मों के पहले एक्शन हीरो थे। फिल्मों में मुक्कों से लड़ाई वाले दृश्यों की शुरुआत उन्होंने ही की। वह हॉलीवुड स्टार डगलस के बहुत बड़े फैन थे। उनसे प्रभावित होकर भगवान दादा अपने सभी स्टंट खुद दिया करते थे। भगवान दादा के स्टंट इतने रियल होते थे कि राज कपूर उन्हें देसी डगलस कहकर पुकारा करते थे। वे बहुत कम बजट की एक्शन फिल्में भी बनाते थे। उन फिल्मों का डायरेक्ट वे खुद करते थे और उनमें एक्टिंग भी खुद किया करते थे। उस ज़माने में मज़दूर तबके के बीच ये फिल्में बहुत पसंद की जाती थीं। वक्त बदला और बोलती फिल्में का दौर शुरू हुआ। भगवान दादा ने भी अपनी पहली बोलती फिल्म हिम्मत मर्दा बनाई। ललिता पंवार इस फिल्म में लीड हीरोइन थी। फिल्म के एक सीन में भगवान दादा को ललिता पंवार को थप्पड़ मारना था। भूलवश उन्होंने ललिता पंवार के बाएं गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया कि बुरी तरह चोटिल हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनका चेहरा पैरालाइज हो गया। बाईं आंख की एक नस फट गई। 3 साल इलाज कराने के बाद भी उनकी आंख ठीक ना हो सकी। भगवान दादा को उम्र भर इस घटना पर अफसोस रहा। हालांकि ललिता पंवार मजाक मजाक में यह कहती कि भगवान दादा की वजह से वह मशहूर वैम्प बनी। भगवान दादा ही थे जिन्होंने भारत की पहली हॉरर फिल्म बनाई जिसका नाम था भेदी बंगला। इसी फिल्म से भगवान दादा की राज कपूर से दोस्ती हो गई थी। राज कपूर ने सलाह दी कि तुम्हें कोई सोशल फिल्म बनानी चाहिए। फिर भगवान दादा ने बनाई अलवेला जिसमें उनकी हीरोइन थी गीता बाली। यह बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म को भगवान दादा ने अपने दोस्तों से उधार पैसे लेकर बनाया। इस फिल्म की कामयाबी के बाद तो उन पर दौलत की बारिश हो गई। फिर चौल से निकलकर मुंबई के चैम्बूर में उन्होंने अपने लिए एक बंगला खरीदा और 7 दिन इस्तेमाल करने के लिए 7 अलग अलग कार खरीद ली। भगवान दादा का रहन सहन एकदम शाही हो गया। पर वक्त का दौर देखिए, एक वक्त ऐसा भी आया कि 25 कमरों वाला इनका बंगला भी बिक गया और कारें भी बिक गईं। जो स्टूडियो इन्होंने बनाया था वह भी बिक गया। भगवान दादा ने एक तमिल फिल्म भी डायरेक्ट की। इसके लीड रोल में चंदू नामक एक हाथी था। इस फिल्म का नाम था वन मोहिनी। पर वह अपनी सफलता को पचा नहीं सके। उन्हें शराब का शौक लग गया। बुरे वक्त में इनका साथ छोड़ गए। दोस्त कहते हैं कि भगवान दादा की शराब की खाली बोतलें भी बेच दें तो वह लखपति हो सकता है। वे जुए पर भी पैसा उड़ाने लगे थे। कहा जाता है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने हीरोइन पर असली नोटों की बारिश की। भगवान दादा के डांसिंग स्टाइल के दीवाने आज भी मिल जाएंगे। ऋषि कपूर को तो खुद भगवान दादा ने अपने स्टेप सिखाए थे। वे खड़े खड़े होकर खुली आंखों से ही अपनी नींद पूरी कर लिया करते थे। भगवान दादा को अर्थ से फर्श पर लाने वाली फिल्म थी हंसते रहना। इस फिल्म के हीरो थे अशोक कुमार। कहा जाता है कि इस फिल्म को बनाने के लिए भगवान दादा ने अपनी सारी पूंजी लगा दी थी। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अशोक कुमार ने इतने नखरे दिखाए कि भगवान दादा को ये फिल्म बंद करनी पड़ी और बेतहाशा घाटा उठाना पड़ा।
और सब कुछ बेचकर अपनी दादर वाली चौल में आकर रहने लगे। कई नामी कलाकारों को उन्होंने ब्रेक दिया था। 1947 में भारत विभाजन के दौरान दंगे हो रहे थे। मुंबई के भिंडी बाजार में रहने वाले मुस्लिम कलाकारों और टेक्नीशियन की जान बचाने के लिए छिपने की जगह दी थी। इनके दोस्तों ने बुरे वक्त में इनका साथ नहीं दिया। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने उनसे उधार लेकर भी लौटाया नहीं, पर वे इतने बड़े दिलवाले थे कि सबको माफ़ कर दिया। 4 फरवरी 2002 को हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। साल 2016 में उनको याद करते हुए एक फिल्म बनाई थी, अलबेला। धन्यवाद।